नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे, अपने परिवार का, अपने शरीर का और खासकर अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, ज्योग्राफी क्लास 12th का। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इन क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में पढ़ के जाते हो तो इतना तो है कि आप पास तो यूं ही हो जाओगे। पास क्या, आपके 70 में से 68 नंबर आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। ठीक है। और यही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं, वही मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। सेशन हमारा 2024-25 का है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपका 2025 वाला है। ज्योग्राफी क्लास 12th है। ठीक है। ये आपको दो बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इन दोनों बुक का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे वीडियो देख पाओगे। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इससे पहले आपको बहुत से मटेरियल मिले जाएंगे, तो आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल हो, आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो। ठीक है। पहला हमारा प्रश्न है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। देखो, मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है कि प्रारंभ में मनुष्य जो है एक आदिम अवस्था में था। ये प्रकृति से डरता था, अपने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। अगर ठंडी है तो ठंडी सह लेंगे, गर्मी है तो गर्मी सह लेंगे। ठीक है। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, ठीक है, डरता था, उसकी प्रशंसा करता था। ठीक है। ये सब आप कह सकते हो। यानी मानव के प्रकृतिकरण में क्या होता है कि मनुष्य शुरू में आदिम अवस्था में था, डरता था, प्रकृति की पूजा करता था, वगैरह वगैरह। आप बढ़ा बढ़ा के बना बना के इसमें लिख सकते हो। ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा भी यही सब चीज़ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको काम आएगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लो इसको। ये वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो बहुत जरूरी है, मानव के प्रकृतिकरण के क्वेश्चन है ना ये। एक प्रकृति का मानवीकरण भी है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें उल्टा होता है। ठीक है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। देखो, मानव भूगोल के दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या होता है, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में क्या होता है, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में जनसंख्या के वितरण को, देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। पहला है हमारा जल की उपलब्धता, यानी जिस क्षेत्र में जल अधिक से अधिक होंगे लोग वहीं बसना पसंद करेंगे। ये हो गया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक। ठीक है। दूसरा है भू आकृति, जिस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ होती है वहां पे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा प्रभावित करने का दूसरा कारण। तीसरा है जलवायु, जिस देश या जिस इलाके की जलवायु बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सही होता है, ठीक है, बारिश भी होता है, धूप भी उगता है, छाँव भी, यानी जलवायु ठीक ठाक है, तो वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मान लो कहीं कहीं मान लो बारिश ही आ जा रहा है, कहीं सूखा ही पड़ा जा रहा है, तो इसमें खेती नहीं हो पाएगा। लोग हर चीज़ देख कर कहीं बसना पसंद करते हैं। तो ये तीन कारण है जिसको लोग देखते ही हैं कहीं जाने से पहले। ठीक है, ट्रांसफर होने से पहले। विश्व की 90% जनसंख्या इसके कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 10% भाग में निवास करती है, जबकि शेष 10% जनसंख्या इसके 90% भूमि क्षेत्र में निवास करती है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का समर्थन करें। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारणों को बताइए। देखो, भौगोलिक कारण मैंने अभी आपको बताया ना, वही भौगोलिक कारक है ये सभी। ठीक है। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, और जो वृद्धि है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन है। देखो, विकास, जैसे मान लो अगर किसी इंसान की हाइट बढ़ जाती है तो उसको हम फुट, इंची, टेप, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, लेकिन किसी का विकास हो जाता है तो उसको हम नहीं नाप सकते। इसलिए ये जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है, वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है। दिए गए कथन, देखो इसमें एक चीज है कि विकास और वृद्धि
दोनों के बारे में इसमें बताया गया। डॉक्टर महबूब उलग जो है इन्होंने भी बताया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विभिन्न, देखो विश्व के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या करें। दुनिया के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषता, दूसरा विशेषता, तीसरा विशेषता। इन तीनों को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। तो यही हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, अगर आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेपर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।